मौसम का हाल एक समय वो भी था कि जब खबरें आती थी तो कोई सुनना पसंद नहीं करता था, लेकिन पिछले इन कुछ सालों में मौसम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। खास तौर पर जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए, आपको कब नेशनल हाईवे पर चलना है, कब नहीं चलना है, या आपको मालूम करना है कि हम किसी दिन इवेंट रखें या ना रखें, इन सब चीजों के ऊपर लोगों की नजर है। और लोगों की नजरें हैं जम्मू कश्मीर में डिपार्टमेंट के डायरेक्टर सोनम लोटस के ऊपर। एक ट्रेंड जो देखने को मिल रहा है आज के ज़माने में वो ये भी है कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कोई भी अगर वेदर प्रिडिक्शन करता है तो लोग आंखें बंद करके उस पर विश्वास कर लेते हैं कि अगर बारिश बोली जा रही है तो बारिश ही होगी। मेरे साथ इस समय में डिपार्टमेंट के डायरेक्टर सोनम लोटस हैं। इन्हीं से जानते हैं कि अब इस हफ्ते में मौसम का हाल क्या होने वाला है और किस तरीके से इनकी प्रिडिक्शन जो है वो बड़ी सटीक होती है। तो पहले सोनम जी, स्वागत है आपका स्ट्रेट लाइन में। जी शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। मुझे ये बताएं कि इस हफ्ते की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में क्या वेदर प्रिडिक्शन है, जम्मू रीजन में भी और कश्मीर रीजन में जी भी। आप देखिए, अभी बरसात का मौसम है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख आप देखो एक्सट्रीम नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया है, और इसमें जम्मू का टोपोग्राफी अलग है, बिल्कुल लो लाइंग एरिया है। 300 to 500 मीटर मैदान, जम्मू के मैदान इलाकों का है, एल्टीट्यूड है। इसके बाद जैसे आप ऊपर ऊपर आएंगे, पत्नी टॉप एंड देन डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, उसका एल्टीट्यूड एक्स्ट्रा मतलब और अलग से। देन थोड़ा नीचे गोर्ज वगैरह में जाके फिर वादी कश्मीर पंजाल माउंटेन रेंज है, जो कि जम्मू रीजन को कश्मीर से मतलब एक फिजिकल बैरियर कर देते हैं। इसके बाद वादी कश्मीर में आ जाएगा तो वादी है, वैली है, तो इसीलिए मतलब एक इट्स काइंड बॉल शेप है इसका, मतलब बिकॉज ऑफ द फिजियोग्राफिक सेटअप इसका मौसम जो है अलग सा है। नहीं, इसके बाद लद्दाख अगर जाएगा तो लद्दाख का और ही मतलब 3 डिस्टिंक्ट रीजन भी अलग है, फिजियोग्राफिक अलग है, तो वेदर भी अलग है। तो फॉर एग्जांपल अभी जम्मू की बात करें, जम्मू में मैक्सिमम जो बारिश होते हैं मानसून के टाइम में 70% ऑफ एनुअल रेनफॉल मानसून के टाइम में, मानसून इन द सेंस जुलाई, अगस्त और मिड सितंबर तक होते हैं। इसके बाद कश्मीर में जनरली जनवरी, फरवरी, मार्च में सबसे ज़्यादा जो बारिश होते हैं, खास करके मार्च में क्लाइमेटोलॉजिकल बारिश या बर्फ़ होते हैं। इसके बाद लद्दाख में थोड़ा बहुत कम होते हैं बारिश। एनुअल जो है प्रेसिपिटेशन 100 ऑन एन एवरेज 100 मिलीमीटर यानी 10 सेंटीमीटर है, तो ये अलग है। तो हमारा ये डिस्टिंक्ट क्लाइमेट है यहाँ पे, मतलब सब अलग अलग का, तो लोगों का रहन सहन भी मतलब वेदर के पैटर्न के हिसाब से यही एक। देन एज पर आपने पूछा कि आपकी वेदर कैसा है यहाँ पे अभी आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी बरसात का मौसम है, तो आने वाले दिनों में जैसे जम्मू रीजन में 2-3 दिन खास करके मॉर्निंग आवर्स में अच्छी बारिश होने का संभावना है। आज भी अच्छी, देयर वाज अ फोरकास्ट ऑफ मॉडरेट टू हेवी रेनफॉल इन जम्मू रीजन इन मॉर्निंग आवर्स, लेकिन वो हुआ नहीं, बिकॉज इट हैपन समटाइम, क्योंकि फोरकास्ट 100% सटीक नहीं होते हैं, कभी वो हो जाते हैं। देन कल परसों 2-3 दिन अच्छी बारिश होने का अभी के हिसाब से भविष्यवाणी है ऑन द बेसिस ऑफ वेदर मॉडल जो भी है। देन इसके बाद जम्मू कश्मीर में आने वाले मतलब कल भी उबर आलूद था, क्लाउडी था, आज भी आपने देखा थोड़ा गर्मी तो रहता है जुलाई अगस्त, बिकॉज हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर है कश्मीर के लिए और लद्दाख के लिए, तो क्लाउडी रहा था। कल भी पार्टली टू जनरली क्लाउडी रहने का, 2-3 दिन जनरली क्लाउडी रहने का इम्कान है, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ा सा राहत मिलेगा। यहाँ पे हल्की फुल्की बारिश हो सकता है, चांसेस कम ही है। यात्रा रूट की अगर बात की जाए तो यात्रा रूट पे फिलहाल क्या संभावनाएं हैं? यात्रा रूट पे अभी पिछले तकरीबन 1 हफ्ते से यात्रा बहुत बढ़िया चल रहा है। फ्रॉम वेदर पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बढ़िया है वेदर। जम्मू में जब बारिश तेज़ होती है तो हम डर जाते हैं, फिर हम उसी हिसाब से रेगुलेट करते हैं, वेदर फोरकास्ट भी करते हैं। तो वेदर तो अभी फ्रॉम यात्रा पॉइंट ऑफ व्यू बढ़िया है। देखो आज भी मौसम बिल्कुल सनी नहीं था। अब जब यात्रा के लिए थोड़ा बादल थोड़ा होगा तो इट इज़ गुड, बिकॉज लोग जब मतलब पैदल जाते हैं यात्री तो ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगता, मतलब वो, और इट इज़ ए गुड थिंग ऑल्दो, क्योंकि जब जिसके पास डिटर्मिनेशन के साथ इतना मतलब डिवोशन के साथ जाते हैं तो गर्मी हो या सर्दी कुछ भी हो उनको वो टफ नहीं लगता। बट देन स्टिल बीइंग ए ह्यूमन बीइंग थोड़ा और वेदर इज़ फेवरेबल जब होगा, क्लाउडी टाइप होगा, तो इट इज़ ए गुड थिंग। आने वाले 1-2 दिन की अगर बात की जाए तो नेशनल हाईवे के ऊपर अगर किसी को चलना है तो उन्हें किस चीज़ का ख्याल रखना है? बारिशों के आसार? देखिए आप देखो वेदर तो ऐसा है कि देखो वेदर ऐसे तो है नहीं कि जैसे डायनेमिक वो चेंज होते रहते हैं। अभी के हिसाब से मैं नहीं कहूँगा कि ये मतलब आप यू चेंज योर ट्रेवल प्लान और समथिंग लाइक, बट देन अभी क्योंकि बरसात का मौसम है, बरसात में जब बारिश होता है तो बहुत तेज़ बारिश होता है। तो क्या करते हैं, जब भी तेज़ बारिश, क्योंकि इंटेंस शावर जब होते हैं बरसात में, बारिश तेज़ होता है, जिसकी वजह से अचानक फ्लैश फ्लड, मड स्लाइड वगैरह देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए आने से पहले जो कंसर्न ट्रैफिक महकमा है, तो जो ट्रैफिक को मैनेज करते वहाँ का रोड स्टेटस पता करके आना। वेदर तो आप थिंक वेदर भी पता कर देना, क्योंकि आजकल एवरीथिंग इज़ अवेलेबल एंड इजीली एक्सेसिबल है।
मुझे ये बताइए कि मेट डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए, पहले लोग ये कहते थे या तो लोगों का इंटरेस्ट भी मेट डिपार्टमेंट में ज्यादा नहीं होता था, एक्सेसिबिलिटी भी बहुत कम होती थी कि सुबह एक प्रेडिक्शन आ गई तो वही। आज के टाइम में वो बहुत चेंज देखने को मिल रहा है कि आपको भी कॉल्स पे कॉल्स आ रही हैं, किसी ने इवेंट प्लान करना है तो दे कंसल्ट इमीडिएटली। ये तो आपकी बात बिल्कुल मैं मानता हूँ ना, यू नो बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी एवरीथिंग इज नॉट ओनली वेदर, इवन आपके मीडिया है जो जिसकी बात कर रहे हैं नाउ, जैसे हम जिस हिसाब से अभी बात कर रहे हैं लाइव, कभी कभी हम लाइव मतलब अपडेट कर देते हैं। पहले ऐसा थे ना, आज से 10-15 साल पहले रिकॉर्ड करते फिर लोग देखते हैं, आजकल जैसे लाइव देते हैं। इसी तरह मौसम भी, क्योंकि थिंग्स हैज चेंज, पीपल हैव चेंज, पीपल परसेप्शन ऑफ द वेदर हैज चेंज। लोग जिस हिसाब से लोग वेदर को मतलब टेकअप करते सोचते थे तो वो भी चेंज हो गया। तो इसी तरह अभी वेदर हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, ऑफ डिसीजन मेकिंग, डे टू डे जो भी आप काम करते हैं इसका मतलब अभी, क्योंकि इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया। वेदर में फोरकास्टिंग में इजीली मतलब फोरकास्टिंग स्किल बढ़ गया, आपको एक्यूरेसी बढ़ गया। एक्यूरेसी बढ़ने से लोगों को जैसे प्लान कर सकते हैं, नहीं तो हम बोलेंगे बारिश होगा कल नहीं होगा तो लोगों को प्लान करना फिर मुश्किल हो जाते हैं। कितनी बार ऐसा हो जाता है, क्योंकि वेदर इज, आपने भी बोला कि 100% एक्यूरेट नहीं होता, कितने बार ऐसा हो जाता है कि कहीं पे वेदर प्रेडिक्शन आपने बहुत स्ट्रांगली बोल दिया हो कि बारिश होनी है लेकिन फिर बारिश नहीं हुई, तो उसका किस तरीके का फिर बैकलैश आता है? देखो हम तो कोशिश करते हैं कि हमारा कोशिश हमेशा रहता है कि बेस्ट पॉसिबल रहे, लेकिन बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, आप वेदर ऐसा चीज़ है, कुदरत के साथ काम करते हैं, यू कैन नॉट चैलेंज दैट। तो मैं आपको बताऊं कभी कभी ऐसा होता है, इसको बोलते हैं अंडर वार्निंग एंड ओवर वार्निंग। तो अंडर वार्निंग करने से थोड़ा प्रॉब्लम है कि हमने ना बोला कुछ हो गया तो दैट इज़ ए नॉट गुड थिंग, बोला नहीं हो गया तो कोई बात नहीं, ऐसा जनरली कम ही होता है बट समटाइम इट हैपेंस। मैं आपको मतलब सच्चाई बता देता हूँ, कभी कभी जो हम एक्सपेक्ट नहीं करे वो हो जाते हैं। एंड क्योंकि मतलब समटाइम इफ़ इट हैपेंस मतलब हमें बहुत अच्छा नहीं लगता है, बट देन क्योंकि समथिंग हैज़ टू बी इन द हैंड ऑफ ऑलमाइटी आल्सो। वेदर एप्स की अगर बात की जाए, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जिस तरीके की एडवाइजरी जारी करता है, या जनरली जो आपको एप्स के जरिए एक्वेदर अन्य एप्स के जरिए मालूम चलता है, कभी कभी ना डिस्टिंक्शन देखने को मिलता है कि वेदर एडवाइजरी आ गई है कि बारिश होने वाली है, लेकिन एप्स में दिखाया जा रहा है 40% चांसेस, 30% चांसेस, तो क्या बिलीव किया जाए? मैं नहीं कहूँगा कि वेदर एप्स जो है ना, देयर आर सो मेनी एप्स तो कितने लोग से आपकी हर चीज़ का तो ऐप है आज। तो एप्स में भी ये यू हैव टू मेक ए डिस्टिंक्शन बिटवीन गुड एप्स एंड बेस्ट एप। मतलब ये ऐसा कोई बेस्ट तो होते नहीं, मतलब कहने का मतलब कि रिलायबल आपको ऐसा कुछ हो, आप इतना आपके पास एप्स है, दिन भर वो एप्स ढूंढते रहेंगे तो आपका टाइम ज़ाया हो जाएगा। ऐसा एक चीज़ होना चाहिए जिसमें मैं बताऊँगा, हमारा भी वेदर एप्स भी है, पर फिर भी हमारे जो जनरल वेदर प्रिडिक्शन जब हम बताते हैं हमारे वेबसाइट्स में है वैसे बताते हैं, दो सारे जनरली रिलायबल होते हैं। अब बट मैं 100% मैं नहीं कहूँगा, तो इट विल बी विंटर में हमारा 70 to 80% ठीक रहता है। समर मानसून सीजन में एक्यूरेसी थोड़ा कम हो जाता है, बिकॉज वेदर सडनली चेंज होता है, इवन एक दिन का बोलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। आपके लिए कितना डिफिकल्ट हो जाता है? बिकॉज लाइक ऐसी कि आपको कॉल्स आती रहती है, अभी भी जैसे कॉल्स आ रही हैं तो कॉल जरूर आती रहती है कि भाई वेदर प्रिडिक्शन क्या है, इवेंट हमने रखना है या कोई मैरिज पार्टी रखनी है तो उसके लिए देखिए आते हैं, बहुत सारे फ़ोन आते हैं, मैं आपको बताऊं। एंड समटाइम इट बिकम्स वेरी मतलब थोड़ा कठिन भी हो जाते हैं, क्योंकि एक बंदा ऑफिस में तो खैर आते हैं, तो एक बंदे को दिन भर ऐसे 24 घंटा का ऑफिस का काम भी करना होता है, देन फ़ोन अटेंड करना मीन्स ये है ना, थोड़ा वो भी हो जाते हैं। तो आते तो बहुत हैं, लेकिन सम हाउ वी ट्राई टू मतलब अटेंड टू द कॉल्स, नॉट ओनली कॉल्स। ऑफिस का तो है, तो ऑफिस का तो हमारा आते रहते हैं, देन पर्सनल कॉल्स भी आते हैं, जैसे जैसे हम देखते हैं कि कैसे कैसे वी प्रायोरिटाइज आल्सो, है ना, बिकॉज क्योंकि मतलब इट हैज़ बिकम इम्पोर्टेंट नाउ, क्योंकि नहीं तो आप 24 घंटा मतलब वो करेंगे, दैट इज़ आल्सो नॉट गुड ट्रेंड। क्योंकि फिर एक्चुअली हमारा ऑफिस है, ऑफिस में आते हैं, जम्मू भी है, श्रीनगर में भी ऑफिस में लोग करते हैं। तो हाउ डू यू सी द काइंड ऑफ क्रेडिबिलिटी दैट यू डेवलप्ड ओवर द इयर्स कि लोगों को लगता है कि आप अगर मुझे बोल भी रहा है कि कल बारिश नहीं होने वाली है, लेकिन सोनम लोटस ने अगर बोल दिया कि बारिश होनी है तो वो तैयारी करना शुरू कर देते हैं कि भाई कल तो बारिश होनी है। ऐसा तो देखिए, मैं आपको ये भी इतना भी नहीं वो बताएंगे, ऑनेस्टली स्पीकिंग हम कोशिश करते हैं, बिकॉज इसके लिए बहुत मेहनत करता है। वेदर ऐसा फिनोमेना है, क्योंकि यू हैव टू रिमेन अपडेटेड आल्सो। जैसे आप मॉर्निंग में लगता है बिल्कुल ठीक है, सडनली एकदम चेंज हो जाते हैं, देन वो इसके लिए मतलब कोशिश है ना, कोशिश करते हैं, लेकिन सही में 100% करेक्ट करना बहुत मुश्किल है। 100% जो है एक्यूरेट बोलना, वो भी कब समर सीजन में, खास करके मानसून सीजन में बोलना बहुत, क्योंकि विद इन मतलब एक चेंज हो जाते हैं। कौन कौन से वो की इवेंट्स होते हैं या की वेदर सीजन्स होते हैं जिसमें आपके लिए, जैसे मान लीजिए जिस समय स्नोफॉल होती है तो उस समय कश्मीर का आपको इमीडिएटली जो अप टू डेट रहना जरूरत पड़ता है? मैं देखो, जैसे हम देखते हैं इम्पैक्ट बेस,
विच काइंड ऑफ वेदर, कौन सा वेदर कहाँ पे जगह पे ज़्यादा इम्पैक्ट ज़्यादा करेंगे, इसका मतलब किसको मतलब वल्नरेबिलिटी के हिसाब से। अगर मान लो आजकल मानसून सीजन चल रहा है, तेज़ बारिश होगा तो कहाँ पे इफेक्ट ज़्यादा होगा, हम उसी एरिया को फोकस करते हैं। फिर इन केस अगर लगा तो टाइमली इन्फॉर्मेशन भी पहुंचाते हैं कंसर्न जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है, हम बिल्कुल टाइमली इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो होते हैं जैसे कहीं पे क्लाउड बर्स्ट या कुछ, वो वाले एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स क्या फाइंड आउट करना पहले पॉसिबल हो जाता है कि कहीं पे कुछ एक्सट्रीम? मैं आपको बताऊं, बहुत ऐसे चीज़ हो जाते हैं जो कि सम टाइम ऐसा मतलब इम्पोर्टेंट मतलब ऐसा इवेंट होते हैं जो, जैसे मैंने पहले भी बात नहीं, जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे वही हो जाते हैं। तो व्हेन सच थिंग्स हैपन तो बहुत दुख लगता है। देयर आर सम इवेंट्स विच आर वेरी वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट, क्योंकि 100% प्रिडिक्शन मैंने आपको पहले बोला था नहीं हो सकता है, वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो जब ऐसा होता है, ऐसा भी होता है, बट देन वॉट एवर मतलब जो बैड थिंग हैपन्स वो आपको देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन जैसे प्रेडिक्शन अच्छा है कि सब कुछ जब नॉर्मल चल रहा था, नोबडी केयर्स। मेट डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए तो आखिर में क्लाइमेट चेंज इस तरीके से हो रहा है और जेएंडके इस तरीके का फ्रेजाइल एरिया है जहां पर क्लाइमेट चेंज का भी बहुत इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, तो क्या मेट डिपार्टमेंट ये भी ऑब्जर्व कर रहा है कि जो वेदर अगर आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं, वेदर चेंजेस जो हो रहे हैं पिछले सालों के कंपैरिजन में इस साल में, क्या उसका भी डेटा मेंटेन किया जा रहा है, क्या उस पर भी काम किया जा रहा है? नहीं, अब देखो देयर आर सो मेनी इंस्टीट्यूट्स आल्सो। हमारा जो है ऑपरेशनल वेदर फोरकास्टिंग का है, रिसर्च पार्ट हमारा दूसरे इंस्टीट्यूट्स है जैसे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में होते हैं। एज फार एज क्लाइमेट चेंज इज कंसर्न, क्लाइमेट चेंज इज रियल, वो तो सबको पता है, बहुत बड़ा इशू है। जम्मू कश्मीर में भी या लद्दाख हो, कहीं पे भी हो, यहाँ पे भी हमारा बीइंग ऑन द माउंटेन एरिया, तो हमारा यहाँ पे विजिबल इसका एकदम इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। एंड देन सीवियर वेदर इज कंसर्न, एक्सट्रीम वेदर तो आप देखो फ्रिक्वेंटली आते जब समर सीजन में यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्लैश फ्लड मड स्लाइड का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। जैसे लास्ट टाइम किश्तवाड़ में हुआ था, 26-27 जुलाई अगस्त में हुआ था। तो इसी तरह यहाँ पे भी मानसून सीजन में वही जनरली रहते हैं, लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड और मड स्लाइड, इन तीनों चीज़ों को, क्योंकि तेज़ बारिश होता है तो एकदम मतलब फ्लैश फ्लड आ जाते हैं, तो जिससे कि नुकसान ज़्यादा हो जाते हैं। तो लोग मेरा ये इससे अगर होगा तो क्या करेगा, वी हैव टू एडेप्ट टू द चेंज इन द सेंस कि जब कोई वार्निंग जब आते हैं तो उस दिन कम से कम 2-3 दिन आपको मतलब सावधान रहना। नहीं होगा, हमने दिया नहीं हुआ तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बोला नहीं अचानक हो गया तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो इसीलिए बिल्कुल मेंटली या लॉजिस्टिकली सब तैयार रहना, बीट गवर्नमेंट बीट कोई भी हो, तैयारी रहना बहुत ज़रूरी है। देयर इज़ नो हार्म इन बीइंग स्टेइंग अलर्ट एंड कॉशियस, है बहुत उस टाइप का है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने साफ तौर पर सुन लिया कि वेदरमैन ऑफ जेएंडके सोनम लोटस का क्या कहना है, आने वाले वीक की भी उन्होंने प्रेडिक्शन के बारे में बता दिया, लेकिन साथ ही में बताया कि वेदर आज के समय में कितना इंपॉर्टेंट हो गया है। वेदर की इंपॉर्टेंस का अंदाजा आपको इससे भी लग जाएगा कि मेट डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए, आप रास्ते में भी अगर किसी से पूछते हैं कि मेट डिपार्टमेंट का दफ्तर कहाँ है, उन्हें नहीं मालूम होगा, लेकिन आप पूछेंगे कि सोनम लोटस जी का दफ्तर कहाँ है तो वो आपको रास्ता जरूर बता देंगे। ये एक एक्सेसिबिलिटी भी जो है मेट डिपार्टमेंट के साथ क्रिएट की गई है, जिसके जरिए अगर कोई किसान है या कोई आम व्यक्ति है जिसने अपना कोई ट्रैवल प्लान करना है या कोई इवेंट प्लान करना है, तो वो भी मेट डिपार्टमेंट के साथ ताल्लुक बनाकर रखता है इंश्योर करने के लिए कि जिस भी दिन वो कोई इवेंट प्लान कर रहा है उस दिन का वेदर उसे मालूम हो। वेदर आज के समय में वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है क्योंकि यात्रा का भी समय चल रहा है। इसी के चलते आप देख सकते हैं कि मेट डिपार्टमेंट कितने हेक्टिकली काम कर रहा है ये इंश्योर करने के लिए कि एक्यूरेट से एक्यूरेट वेदर प्रेडिक्शन दी जा सके, ताकि लोग जो भी प्लान करना चाहते हैं अपने दिन में उन्हें मालूम हो कि उनके प्लान जो हैं वो बारिश की वजह से या मौसम की वजह से चौपट तो नहीं हो जाएंगे।